जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो आइए कर्म फल के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक दिन राज्य दरबार में राजा बैठा था। तभी उसके मन में एक अजीब सा प्रश्न आ जाता है। राजा ने सोचा, मेरे साथ में और भी लोगों का कहीं न कहीं जन्म हुआ होगा, परंतु मैं ही राजा क्यों बना। यही सवाल राजा ने अपने राज दरबारियों से किया, परंतु कोई भी राज दरबारी राजा के इस प्रश्न का उत्तर न दे सके। तभी राज दरबार में उपस्थित एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं बता सकता, परंतु समीप के जंगल में एक साधु रहते हैं। हो सकता है आपके प्रश्न का वह सही उत्तर बता सकें। हम लोगों को साधु जी के पास एक बार जाना चाहिए। राजा को तो अपने प्रश्न के उत्तर की खोज थी, तो उन्होंने अपने मंत्री व राज दरबारियों को आदेश दिया कि कल सुबह जंगल साधु जी से मिलने का प्रबंध किया जाए। दूसरे दिन राजा अपने मंत्री व राज दरबारियों के साथ उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां बूढ़े व्यक्ति ने बताया था। राजा ने जब साधु जी को देखा तो और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि साधु जी आग के अंगार खा रहे थे। लेकिन राजा हिम्मत करके साधु जी के पास गया और वही सवाल किया कि हे महात्मन, मेरे साथ में एक ही समय व एक ही नक्षत्र में अनेकों लोगों का जन्म हुआ होगा, परंतु मैं ही राजा क्यों बना। साधु जी ने बोला, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, और आगे जंगल में जाओ, वहाँ एक साधु जी हैं, उन्हीं से इसका जवाब मिलेगा। अब वह राजा और आगे दूसरे साधु जी के पास पहुँचा और राजा ने देखा यह साधु तो मिट्टी का सेवन कर रहा है। राजा थोड़ी देर आश्चर्य से साधु जी को देखता रहा। फिर साधु जी से वही प्रश्न किया तो साधु जी ने कहा, इसका उत्तर गांव के एक व्यक्ति के पास है जो मरने की स्थिति में है। आपको जल्दी जाना होगा, अन्यथा आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। साधु जी के कहे अनुसार राजा उस गांव में पहुंच गया। राजा ने देखा कि वह व्यक्ति तो मरने वाला है। फिर भी राजा ने उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बोला, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ। तो फिर राजा ने कहा, हमें एक साधु ने आपके पास भेजा है और बोले हैं आपके ही पास उत्तर है। तो उस व्यक्ति ने कहा, आप अपना प्रश्न जल्दी करिए। राजा ने प्रश्न बताया, मेरे साथ में और भी व्यक्ति एक समय व एक नक्षत्र में पैदा हुए होंगे, पर मैं ही राजा क्यों बना। इस प्रश्न को सुनकर उस व्यक्ति ने राजा से कहा, हे राजन, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, एक जंगल में 4 भाई रहते थे जो बहुत गरीब थे। एक दिन चारों भाई एक साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तभी वहाँ पर एक साधु जी आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो जो सबसे बड़ा भाई था उसने कहा, हमारे पास इतना ही खाना है, अगर मैं तुमको खाना दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा। ये कहकर साधु जी को जाने के लिए बोलता है। दूसरे भाई से जब साधु जी ने खाना मांगा तो उसने कहा, अगर मैं तुम्हें खाना दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा, मेरे पास खाना नहीं मिलेगा। इस तरह जब साधु जी ने तीसरे भाई से खाना मांगा
तो उसने कहा, अगर मैं आपको खाना दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा? मैं खाना नहीं दे सकता। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था वह साधु जी को अपने भोजन की थाली दे दिया और साधु जी भोजन करके खुशी खुशी चले गए। आज जो जंगल में दो साधु आपने देखे वो उनके पूर्व जन्म के कर्म का फल है। पहला भाई वही है जो अंगार खाता दिखा और दूसरा भाई जो मिट्टी खा रहा था। तीसरा मैं हूँ जो बीमारी के कारण भोजन नहीं कर पा रहा हूँ और भूखे मर रहा हूँ। और जो चौथा भाई था वह इस जन्म में आप हैं जो राजा बने। अब राजा को बात समझ में आ गई कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा ही अवश्य मिलता है, वो इसी जन्म में हो या अगले जन्म में। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।